मगर तुम्हारे ख्याल में वो मेरी नानी नहीं है? है भी और नहीं भी है। और मेरी वो बचपन की सहेली थी, अब तो उसकी यादें भी दफन हो चुकी हैं। हुमैरा जी, आपको दावतें मुबारक हों। कैसी दावतें? अच्छा, मुर्ग खिलाए जा रहे हैं और कैंडिडेट ये भी बता रहा है कि उससे शादी करने में ये फ़ायदा है कि आपको कुक नहीं रखना पड़ेगा। आपके दाएं हाथ की कलाई के ऊपर एक दाग है। जब याद आ जाए कि वो दाग कैसे पड़ा था तो जरा देर के लिए मुझसे मिलने आ जाइएगा। जब भी तुम रोती हो मेरी माँ भी रोती है। जब भी तुम किसी तकलीफ में होती हो मेरी माँ भी बेचैन हो जाती है। तो मुझे साफ साफ बताओ कि क्या नसीम तुम्हें वाकई नापसंद है? फूफा जान, मेरा मिजाज नसीम से बिल्कुल मेल नहीं खाता। मैं सुकून चाहती हूँ। सियासत वाले लोग पता नहीं क्यों मुझे अच्छे नहीं लगते। हेलो सिमसिम साहिबा, आदाब। नासिर भाई, थोड़ा सो लेने दीजिए भाई। मैडम, ये सोने का काम आप मेरी किस्मत के लिए छोड़ दीजिए। वो अच्छा सो लेती है, आप तो बस जागती रहिए। प्लीज नासिर। देखो सिमसिम, क्या है कि मुझे बस इतना कहना था कि 2-1 रोज की बात और है। सच बता रहा हूं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं। मैं तुमको बहुत जल्दी कैंडल लाइट डिनर दे रहा हूं। यार प्रॉब्लम क्या है कि वो होटल के मालिकों ने कैंडल का इंतजाम बंद कर दिया है। ओफो, ये बात तो शाम को भी कही जा सकती थी ना। भाई क्या है कि शाम को आप कहीं और होती हैं और मैं कहीं और। अच्छा सुनो, तुम्हें खबर है अजमल ने मोमबत्तियां बनाने का कारोबार शुरू किया है। अरे इतनी बेहतरीन मोमबत्तियों का मैंने ऑर्डर दिया है तुम्हारे कैंडल लाइट डिनर के लिए, ये क्या बताऊं। अच्छा, आप ये बताएंगे कि आप ये डिनर किस खुशी में दे रहे हैं मुझे? क्या मतलब, किस खुशी में? अरे यार तुम्हारे अपॉइंटमेंट की खुशी में दे रहे हैं, और किस खुशी में दे रहे हैं? अच्छा, तो जब रिटायर हो जाऊं तब दे दीजिएगा, ठीक है? अभी प्लीज मुझे सोने दीजिए। ओके। ओह, बेटी तलत, जी अब्बू। ये अजमल कहाँ है? कहीं गए हैं। खुदा जाने ये लड़का कहाँ वाई तबाही फिरता रहता है। अब्बू, भाईजान समीना बाजी को खूब तंग करते हैं। अच्छा, क्या करते हैं? उन्हें सताते हैं और कहते हैं हमसे शादी कर लो तो कुक नहीं रखना पड़ेगा। सुन लिया आपने? अरे वो तो यूं ही हंसोड़पन की बातें सभी से किया करता है। गुनगुना रहे हैं। जरा सुनिए। जी अब्बू। लगता है खासे बिजी हैं आजकल आप। जी हाँ, आजकल मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ। जान सकता हूँ कि आजकल किस काम में लगे आप? वो ये मैं आजकल फैंसी मोमबत्तियां बनाने का धंधा कर रहा हूँ। हमें भी तो बताइए। ये है ड्रीम कैंडल, लागत है 4 रुपए, मार्केट में 15 रुपए की मिलती है। दिखाना तो जरा तलत। जी अम्मी, लीजिए। सुना है समीना से शादी का प्रोग्राम है आपका, क्यों? जी हाँ, वो प्रोग्राम इसलिए कि शादी में बहुत खर्च होता है और प्रोग्राम में कुछ भी नहीं। अजमल, मेरे समझ में नहीं आता कि भाई तुम अपनी उटपटांग हरकतें कब तक करते रहोगे। कभी वो तुम्हारा फोन कॉल सर्विस, कभी तुम्हारा होम्योपैथिक क्लिनिक और कभी वो इंटरनेशनल मुशायरा। भाई ये हिमाकतें कब तक चलती रहेंगी आपकी? सुनो, एक काम करो, अगले सेशन से LLB में एडमिशन ले लो। देखो मेरे रहते 1 साल में ही बार काउंसिल में अपनी जगह बना लोगे। अब्बू देखिए, मुझे काले कोट में ना बहुत गर्मी लगती है। क्या बेवकूफ़ी की बातें करते हो? सुनो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। मैंने इस बारे में कुछ लोगों से मशवरा किया था। क्या मशवरा किया था? वकील बनने का। तो लोगों ने कहा कि वकील बनना तो बहुत आसान है, मगर वकील बनकर झूठे मुकदमे लेने से इनकार करना बहुत मुश्किल है। क्या बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रहे हो? भाई मुकदमे कानून तय करता है, झूठ और सच नहीं, समझे आप? हाँ, और ऐसे वकीलों की औलादें फटेहाल रहा करती हैं। अब ये करतूतें अगर आप करेंगे तो फिर फटेहाल ही घूमेंगे और क्या। अरे वाह, आप मेरे बच्चे से इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? अम्मी जान देखिए, मुझे 50,000 मोमबत्तियों का ऑर्डर मिला है। मैं बहुत जल्दी में हूँ, इनसे तो आप निपट लीजिए।
पता नहीं ये लड़का किस घड़ी में पैदा हुआ था। अच्छा तायरा, मैं बाहर लॉन में बैठा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तस्लीम, खुश रहो। तलत जरा 2 मिनट के लिए बाहर तो आओ। क्यों, क्या काम है? अरे कह रहा है तो चली जाओ ना उसके साथ। अरे अरे अयूब साहब, कहाँ लेके जा रहे हैं? चुपचाप बैठो इधर। एक बात सच बताओ तलत, ये तस्वीर का क्या चक्कर चल रहा है? तस्वीर? कैसी तस्वीर? मेरी तस्वीर। और कैसी तस्वीर? आपने ही भेजी थी, आप ही जाने। मैंने भेजी थी? मैंने तुमको अपनी तस्वीर भेजी थी? हाँ, मैंने आपसे एक नॉवेल मांगी थी ना, जो आपने नूरन बुआ के हाथ भेजी थी, उसी के अंदर तो रखी थी। ये झूठ है। उसमें आपने ही लिखा था अपनी तलत के लिए। ये भी झूठ होगा? ये बिल्कुल झूठ है तलत। देखो, अच्छा वो मुझे तस्वीर दिखाओ तुम जरा। आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो तस्वीर मैं अपने गले में लटकाए फिरती? फाड़ दी मैंने। फाड़ दी? तलत देखो, मेरे साथ चालबाजी मत करो। तुम वही हो ना जो... हाँ, चुप क्यों हो गए? कहिए, मैं वही हूँ ना जो आपके पीछे लगी रहती थी और आप जिसे देखना पसंद भी नहीं करते थे। तलत, मेरी समझ में नहीं आता है कि मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? जानते हैं अयूब साहब, वो तस्वीर मेरी माँ, मेरे बाप दोनों ने देखी है, और वो तस्वीर हुमैरा ने भी देखी है, जो आपकी मोहब्बत अपने दिल में पाल रही थी। बातें मत बनाओ तलत। मेरी दी हुई तस्वीर और हाथ की तहरीर को तो तुम्हें संभाल कर रखना चाहिए था कि अयूब साहब तुम्हें चाह रहे हैं सबको दिखाने के लिए। फिर तुमने फाड़ क्यों दी तलत? अयूब साहब, आप क्या समझते हैं मैं अंधी हूँ? हुमैरा के साथ आपकी दोस्ती मुझे नजर नहीं आ रही थी। कैसी दोस्ती? ये कहकर आप खुद को धोखा दे सकते हैं, मुझे नहीं। मेरी नजरों के सामने एक लड़की से बेवफाई करके आप मुझे तस्वीर भेज रहे हैं। आपने ये नहीं सोचा कि इससे मेरी नजरों में आपकी इज्जत क्या रह जाएगी, और ऊपर से आप मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं तस्वीर फाड़ती नहीं तो क्या अपने सर पर रखती? अल्लाह! तो आप दिन में भी शमा जलाया करते हैं? हो, आइए आइए। मैं इसे टेस्ट कर रहा था। टेस्ट कर रहे थे? क्या? एक कस्टमर कह रहा था कि शमा के करीब परवाने नहीं आते। जो भैया आप भी, और अब मेरी बात गौर से सुनिए। अच्छा, आपको ये तो मालूम होगा ही कि तलत के कहने पर मैंने उसे एक खत लिखा था। उसमें मैंने ये लिखा था कि अज्जू की बातें पहले मुझे अच्छी लगा करती थी, और अब अज्जू खुद अच्छे लगने लगे हैं। अच्छा, तो तुमने खत में ये लिखा था? तो आपने मेरा वो खत नहीं देखा? नहीं, खत अगर मुझे मिला होता तो मैं खुशी से मरना चाहता। वो सब तो एक मजाक था। मजाक? जी, आपके साथ शरारत करने का प्रोग्राम था। आप जानते हैं तलत ने क्या किया? उसने वो खत अयूब को दिखा दिया और कहा, देखिए हुमैरा भाईजान पर मरती हैं। उसने तो अच्छा ही किया। इस बात के लिए मुझे तो उसे मिठाई खिलानी चाहिए। कम से कम अयूब की नजरों में उसने मेरा भाव बढ़ाया है। अरे तुम तो हुमैरा हो, मुझ पर तो एक मक्खी तक नहीं मरती है। जो भी आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। वैसे हुमैरा, तुमको एक बात बताना चाहता हूँ, आगे तुम्हें अख्तियार है। क्या? वो ये कि मैं अल्लाह का वो महबूब बंदा हूँ, मुझसे जो भी मोहब्बत करेगा सीधे जन्नत में जाएगा। भैया अल्लाह, आपसे तो बात करना ही मुश्किल है। तस्लीम अर्ज है अयूब साहब। मैं ऐसी चालबाज लड़कियों से बात नहीं करता हूँ। ओहो, मेरे पास मेरे माँ बाप की गवाही है कि तस्वीर आपने ही भेजी थी, और आप जिस पर लट्टू है ना, उनकी भी गवाही है। तुम इतनी बड़ी फरेबी निकलोगी तलत, मैंने सोचा नहीं था। तो हमें ठुकराने और दूसरों पर लट्टू होने से तौबा करते हैं ना। मैंने तुमको कभी चाहा ही नहीं तलत। हुमैरा जान चुकी है कि आप भंवरे हैं, भंवरे, जो एक फूल से उठकर दूसरे फूल पर बैठता है। शट अप! अरे, जरा सुनिए तो। हम आपसे मोहब्बत करते थे, और दूसरी खबर ये है कि हुमैरा भी आपको चाहती थी। तीसरी खबर सुनकर तो खुशी हो जाइए। क्या तीसरी खबर? प्यार आप
आपके माजी में था, आपका हाल प्यार से खाली रह गया। हाल का मतलब समझते हैं ना आप? प्रेजेंट। मुझे आप मेरे हाल पे छोड़ दें, बस। ऐसे कैसे आपको आपके हाल पर छोड़ दें साहब? हेलो छोटी चाची जान, तस्लीम, मैं हुमैरा। अय्यूब भाई हैं जी, बात कराइए। आप अपनी मोटरसाइकिल कब स्टार्ट करने वाले हैं? जी मुझे आपसे कुछ बात करना है। नहीं, मुझे बात करनी है। आप चमन में आइए। कैसे नहीं आएंगे आप? मैं आपकी मोटरसाइकिल पंचर कर दूंगी। जी हाँ, दोनों पहियों में सेफ्टी पिन घुसेड़ दूंगी। हाँ बिल्कुल दिखाऊंगी दादागिरी। आप तो चमन में आइए। हाँ बोलो मेरा, क्या बात है? मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको मुझसे क्या दिलचस्पी है। कोई नहीं। तो फिर मैं किससे शादी करना चाहती हूँ और किससे नहीं, इससे आपको क्या मतलब है? मुझे क्या मतलब हो सकता है? तो अगर अजमल ने खाने पर मुझसे शादी की तजवीज रखी तो आपको बुरा क्यों लगा? वो इसलिए कि आप ही फरमा रही थी कि ये सब मजाक था। मुझे लगा ये भी मजाक होगा। साफ कहिए ना कि आप जल गए। जो बात दिल में है उसे जुबान पर नहीं लाना चाहते। आप तो लड़कियों से भी ज्यादा दब्बू निकले अय्यूब साहब। या तो आपको नाटक खूब आता है कि तस्वीर तलत को देते हैं और गला हुमैरा का पकड़ते हैं। देखो मेरा, तुमसे एक बार नहीं 1000 बार मैं कह चुका हूँ कि मैंने किसी को अपनी तस्वीर नहीं दी है। खुदा की कसम ये झूठ है। अय्यूब साहब, या तो आप झूठे हैं या फिर हमारे बीच कोई दूसरा झूठ बोल रहा है। तुम्हें यकीन नहीं होगा हुमैरा।
तस्लीम भाईजान। जीती रहो। भाईजान हम कमर भाभी से मिलने जा रहे हैं। और अपने साथ समीना को भी ले जा रहे हैं। डैडी, मैं एक दिन मम्मी के पास रहना चाहती हूँ, वहीं से दूसरे दिन कॉलेज चली जाऊंगी। किस लिए? माँ के पास रहेगी, कोशिश करने दीजिए। बातचीत जारी रहने से ही ख्यालात सुलझते हैं भाईजान। ये वहां नहीं रहेगी। एक रात माँ के पास रहना चाहती है, इजाजत दे दीजिए ना भाईजान। डैडी, आप तो मेरी मर्जी ही चाह रहे हैं ना। हो सकता है मम्मी मेरी बात मान ले। मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है। नहीं बेटी, मैं नहीं चाहता कि तुम एक रात भी वहां बसर करो। एक रात भी। मुबारक के साथ जाओ और मुबारक के साथ वापस आ जाओ। ठीक है भाईजान, जैसी आपकी मर्जी। रोशन, तुम समीना को ले जाकर जीप में बैठो। भाईजान मैं इसलिए जाना चाह रहा हूं ताकि नसीम से बात कर सकूं। मुबारक, तुम उस घटिया और बेहुदा इंसान के मुंह मत लगो। मत लगो उसके मुंह। भाईजान मेरी आपसे दरखास्त है, अपने गुस्से पर काबू रखिए। अच्छा, खुदा हाफिज। आपने मुझे बुलाया डैडी? हाँ नासिर, मैं देख रहा हूं कि जब से तुम्हारी माँ घर छोड़कर गई है, तुमने मेरे सामने आना ही छोड़ दिया। अब तो सलाम भी नहीं करते हो मुझे। कब आते हो, कब जाते हो, खाना नाश्ता कहाँ होता है? खैर, मुझे छोड़ो। तुम्हारी बहन क्या कर रही है, तुम्हें इसका भी होश है? बता सकते हो इस घर से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैं पूछ रहा हूं, इस घर से तुम्हारा क्या रिश्ता है? वही रिश्ता। क्या मतलब? जो आप रखवाना चाहते हैं। मैं रखवाना चाहता हूं? ठीक है, ठीक है, बनाओ नए रिश्ते बनाओ। मैंने भी एक रिश्ता बनाया था और धीरे धीरे मेरे दिल के बदले उसमें एक भारी पत्थर रख दिया गया था। इतना वजनी पत्थर कि उसके नीचे दबकर मैं अपनी मां की आहें और उनकी सिसकियां नहीं सुन पाता था, नहीं सुन पाता था। हुजूर, गाड़ी तैयार है।